मुंबई इंडिया, रात का वक्त। विराग जैसी पेंट हाउस में गया, सामने का सीन देखते ही उसके कदम रुक गए। इस वक्त मोहब्बत हॉल में सोफे पर सिर दिखाए सो रही थी और उसके हाथ में उसका फोन था। विराग मोहब्बत के पास गया और वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। इस वक्त मोहब्बत के गाल पर आंसुओं के निशान थे और ये देखकर विराग अच्छे से समझ चुका था कि वो थोड़ी देर पहले रो रही थी और वो रोते हुए सोई थी। विराग धीरे से बोला, व्हाट द हेल। बोलते हुए उसने मोहब्बत के हाथ से उसका फोन लिया और उसका फोन चेक करने लगा। फोन चेक करते हुए विराग मालिनी के नंबर तक पहुंचा और उसे समझ आ गया था कि मालिनी ने मोहब्बत को ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से मोहब्बत रो रही थी। विराग धीरे से बोला, फैमिली। इसी फैमिली के लिए तुम मेरे सामने स्टैंड ले रही थी कल शुगर। लुक, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। बोलते हुए विराग की नजर वापस मोहब्बत के चेहरे पर गई। उसने मोहब्बत का फोन कॉफी टेबल पर रखा और फिर अगले एपल विराग ने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत की आंखें खुल गई और उसने अपनी लाल और नींद भरी आंखों से विराग को देखा। मोहब्बत धीरे से बोली, आप आ गए। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। और विराग बीच में ही बोला, मैं जब कुछ पूछा नहीं है ना कुछ बोला है तो तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है शुगर। जस्ट कीप योर माउथ शट। ये सुनते मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। एक तो वो पहले से ही परेशान थी, ऊपर से अब विराग उसे और चुप कर रहा था, उससे ये सारी चीज हैंडल नहीं हो रही थी। विराग मोहब्बत को बेडरूम में लेकर गया और बेडरूम में पहुंचते ही उसने मोहब्बत को बेड पर आराम से बैठा दिया। तभी विराग की नजर मोहब्बत की आंखों पर गई और उसने गहरी सांस ली। मोहब्बत अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए धीरे से बोली, आई एम नॉट क्राइंग। नहीं रोऊंगी मैं, आपको इरिटेट नहीं करूंगी, ओके। बोलते हुए मोहब्बत अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत के गालों को अपने हाथों में भरा और फिर उसने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया। विराग ने कुछ पल मोहब्बत का चेहरा देखा और फिर अगले ही पल उसने उसका चेहरा सीधे अपने सीने से लगा लिया। विराग के सीने से लगते ही मोहब्बत की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, वो अब बुरी तरह रोने लगी थी। मोहब्बत रोते हुए बोली, मम्मा से बात करनी थी, उन्हें मानना था पर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो मुझे सच में भूल गई। उन्होंने कहा था कि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने सब खत्म कर दिया, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। बोलते हुए मोहब्बत बुरी तरह रो रही थी। विराग मोहब्बत का सर सहला रहा था और वो कुछ सोच रहा था। अचानक रोते रोते मोहब्बत को खांसी आने लगी। उसके खांसने की आवाज सुन विराग होश में आया और फिर उसने मोहब्बत को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मोहब्बत थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। विराग मोहब्बत के पास बेड पर बैठा और उसने मोहब्बत को खींचकर अपने लैप पर बैठा लिया। मोहब्बत ने विराग को देखा और वो उससे बोली, आई नो मैंने गलती की। मैंने सब छुपाया, पर उन्होंने मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनी। उन्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था क्या, जो वो मुझे छोड़कर चली गई। वो जानती है ना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, फिर भी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं क्या करूं। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल रोना बंद करो शुगर, के। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के आंसू साफ किए। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, आई एम ट्राइंग, पर नहीं हो रहा। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, ट्राई करो शुगर, सब होगा। मैंने कहा था ना, अगर ये चीज बाद में होती तो तुम ज्यादा हर्ट होती। अब हो गया है जो होना था। खुद को संभाल लो, को संभालना जरूरी है। तुम अपनी मदर की कमी फील कर रही हो, आई अंडरस्टैंड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को डिप्रेस करोगी, ओके। मोहब्बत विराग को अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना कुछ बोले उसे देखने लगा था। इस वक्त मोहब्बत के चेहरे पर उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत नजर आ रही थी, जो बस ये जानना चाहती थी कि उसे उसकी मम्मा वापस मिलेगी या नहीं, उसकी मम्मा उसे कभी माफ करेगी या नहीं। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत का सिर अपने कंधे पर रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए उससे बोला, किसी का आना हम डिसाइड नहीं कर सकते शुगर। किसी का जाना या आना हमारे हाथ में नहीं होता, तो जो है डेस्टिनी है, लीव इट ऑल ऑन डेस्टिनी, ओके। विराग की बात सुन मोहब्बत ने बस हम किया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त बेडरूम में बिल्कुल शांति टीम। विराग मोहब्बत के बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था, वही मोहब्बत ने एक हाथ से विराग की जैकेट को मुट्ठी में भरा हुआ था और उसने विराग के कंधे पर कर रखा हुआ था। इस वक्त मोहब्बत की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद विराग धीरे से बोला, खाना खाया था तुमने शुगर। मोहब्बत आंखें बंद किए हुए ही बोली, एनी ने जबरदस्ती खिलाया था।
मेरा मूड नहीं था और अभी मुझे फिर से भूख लगी है, पता नहीं क्यों। बोलते हुए मोहब्बत ने विराग के कंधे से अपना सिर हटाया और वो उसके चेहरे को देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए उससे बोला, भूख लगेगी शुगर, अगर तुम टाइम पर मन से नहीं खाओगी तो अभी क्या खाना है? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, पिज्जा, पनीर पेपी पिज्जा। बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। विराग धीरे से बोला, अगेन बाहर का? मोहब्बत झट से बोली, प्लीज मना मत करना, बस आज के लिए प्लीज। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उससे बोला, इस वक्त तुम्हें मना करने का फायदा नहीं है शुगर, क्योंकि मुझे तुम्हारा रोना दोबारा नहीं सुनना। बोलकर विराग ने पॉकेट से अपना फोन निकाला और फिर वो मोहब्बत के लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगा। मोहब्बत ने एक बार विराग के फोन की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो तो उसके साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक और गार्लिक ब्रेड भी चलेगा। ये सुनते ही विराग ने कर टेढ़ा कर मोहब्बत को देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत ने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली और वो अपनी उंगलियों से खेलने लगी। विराग ने कुछ पर मोहब्बत को देखा और फिर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद विराग ने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रखा और फिर वो मोहब्बत को लेकर बेड से खड़ा हो गया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? विराग वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, शुगर यू हैव आइज, आंखें हैं तो देखो, समझ आ जाएगा। विराग की बात से मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई। वॉशरूम के अंदर जाते ही विराग ने मोहब्बत को नीचे उतरा और फिर वो उसे स्लैब के पास ले गया। स्लैब के पास पहुंचकर विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, वॉश योर फेस। ये जो तुमने अपने चेहरे की हालत की है ना, मुझे ये हालत बार बार देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? बोलकर विराग खुद शावर वाले कैबिनेट में चला गया। शावर वाले कैबिनेट के गिलास वाल्स ब्लर थी, जिस वजह से अंदर नहीं देखा जा सकता था। मोहब्बत को पता था कि इस वक्त विराग शावर लेने गया था और ये सारी चीज सोचते हुए ही उसके गाल लाल होने लगे थे, क्योंकि वो इस वक्त इस वॉशरूम में थे जहां पर विराग शावर लेगा। मोहब्बत ने अपना फेस वॉश किया और फिर वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी विराग की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें परमिशन दी जाने की शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के कदम रुक गए और उसने मुड़कर शावर कैबिनेट की तरफ देखा। मोहब्बत धीरे से बोली, पर मैं यहाँ पर करूँ क्या? विराग अंदर से उससे बोला, वेट शुगर, मेरा वेट। विराग की बात सुन मोहब्बत मन में बोली, वेट करूँ मैं ताकि ये मेरे सामने ऐसे ही बाहर आए? ये इंसान आखिर करना क्या चाहते हैं? सोचते हुए मोहब्बत का मुंह बन गया था। मोहब्बत वही स्लैब से टिकर विराग का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद विराग बाहर आया और मोहब्बत की नजर जैसे ही विराग पर गई, उसकी नजर उसे पर ही ठहर गई। विराग ने इस वक्त अपने टॉसों पर एक टॉवल रैप किया हुआ था। वही मोहब्बत के नज़ारे विराग के गीले बालों से होते हुए उसके चेहरे से होकर उसके बेयर चेस्ट पर गई। मोहब्बत का सारा ध्यान विराग पर था और उसे इस बात का होश ही नहीं था कि विराग अब तक उसके बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, शुगर यू आर रियली लॉस्ट। ये सुनते ही मोहब्बत होश में आए और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। मोहब्बत धीरे से बोली, वो मैं एक्चुअली बस ऐसे ही देख रही थी, मतलब ऐसे नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ओके? मैं विराग बीच में बोला, शुगर तुम्हारा मैं गलत ऐसे वैसे हो चुका हो तो बाहर चले। बोलते हुए विराग की नोज मोहब्बत की नोज से टच हो रही थी। उसके गीले बालों से टपकता हुआ अपनी मोहब्बत के चेहरे पर गिर रहा था। मोहब्बत अपनी थूक निकलते हुए धीरे से बोली, ओके मैं जा रही हूँ, आई मीन हम बाहर जाते हैं। बोलकर मोहब्बत झट से वहां से चली गई। विराग ने अपने बाल फोरहेड से हटाए और वो भी वॉशरूम से बाहर निकल गया। वॉशरूम से बाहर जाकर विराग सीधे वॉक इन क्लोजेट में चला गया। वहीं मोहब्बत बेड पर बैठी हुई थी और वो अपने सामने रख पिज्जा बॉक्स को देख रही थी। पिज्जा बॉक्स के साथ गार्लिक ब्रेड का बॉक्स और कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी था। मोहब्बत धीरे से बोली, बिल्कुल सही टाइम पर आया ये सब। बोलकर उसने सारे बॉक्स खोले और फिर उसने सबसे पहले अपना पिज्जा स्लाइस उठा लिया। थोड़ी देर बाद विराग अपने कपड़े पहनकर बाहर आया और बाहर आते ही उसने बैग की तरफ देखा। बेड पर दोनों बॉक्स बिखरे हुए थे और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खुली हुई थी। वही मोहब्बत सारी चीज फैलाकर आराम से इस वक्त पिज्जा खा रही थी। विराग बैग की तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, शुगर तुम्हें खाना था तो खाती, पर इतना ज्यादा मैस करने की जरूरत नहीं थी। बोलते हुए विराग बेड के पास आकर रुका। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, ज्यादा नहीं है, बस 2 बॉक्स लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। विराग अपनी भौहें चढ़ते हुए बोला, शुगर इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि जो अभी तुम खा रही हो वो तुम्हें मिलना बंद हो जाए।
ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और धीरे से बोली, आप मुझे फिर से ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप अपने मिस्टर ब्लैकमेलर वाली आदत पर उतर आए। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स शुगर, मुझे ये आदत पसंद है तो इस आदत पर तो वापस आना था मुझे। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास बेड पर बैठ गया और फिर वो उसे देखने लगा। विराग की बात सुन मोहब्बत ने सर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद उसने अपना पिज्जा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। मोहब्बत पिज्जा बॉक्स में पड़े 2 स्लाइसेस को देखते हुए बोली, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। आई एम फुल। विराग पिज्जा बॉक्स को बंद करते हुए मोहब्बत से बोला, जब खाया नहीं जा रहा तो खाना भी नहीं है शुगर, जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। बोलकर विराग ने बचा हुआ सर पिज्जा और गार्लिक ब्रेड नाइट स्टैंड पर रख दिया। मोहब्बत ने विराग को देखा और वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है और आप मुझे सच बताएंगे। आपने आपकी आई मीन टू से डेट मिस सहगल की कंपनी के साथ जो किया, उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं? मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा था। क्या बोलेगा विराग मोहब्बत को जानने के लिए पढ़ते रहिए। मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा था। वही विराग का ऐसा रिएक्शन देख मोहब्बत झट से बोली, ओके, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। बोलकर मोहब्बत बिना कुछ बोले बेड पर लेट गई और उसने विराग की तरफ अपनी पीठ कर ली। विराग मोहब्बत के पास लेटा और उसने पीछे से मोहब्बत के पेट पर हाथ रखा और उसके कान में बोला, कुछ चीज तुम्हारे जानने के लिए नहीं है शुगर, तो तुम्हें उन चीजों के बारे में सोने की भी जरूरत नहीं है। बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान पर किस किया और फिर उसने अपने और मोहब्बत के ऊपर ब्लैंकेट डाल ली। मोहब्बत जो ऐसी शांति से लेटी हुई थी, कुछ ना कुछ सोचते ही सोचते हुए उसे थोड़ी देर में नींद आ गई थी। मोहब्बत के सोने के बाद विराग ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। विराग मोहब्बत के ऊपर अपने पकड़ मजबूत करते हुए धीरे से बोला, तुम्हें बिजी करना पड़ेगा शुगर, वरना तुम्हारा दिमाग फालतू चीजों में बहुत ज्यादा चलेगा। बोलकर विराग ने मोहब्बत के सर पर किस किया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मोहब्बत ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी नजर सीरियल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े विराग भर गई, जो कि रेडी हो रहा था। विराग इस वक्त अपनी वॉच पहन रहा था, वही मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के मिरर में विराग को देख रही थी। विराग ने अपनी नजर उठाकर मिरर में मोहब्बत को देखा और उससे बोला, शुगर, सुबह उठते उठते तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तुम्हारी नजर मेरे ऊपर से नहीं हट रही? मोहब्बत धीरे से बोली, कुछ खास नहीं। गुड मॉर्निंग। बोलते हुए मोहब्बत उठकर बैठ गई। मोहब्बत में एक बार टाइम देखा और फिर उसने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन उठा लिया। मोहब्बत अपने फोन पर कुछ कर रही थी कि तभी उसके सामने विराग ने एक पेपर रखा। मोहब्बत ने एक बार उसे पेपर को देखा और फिर उसने सर उठाकर कंफ्यूजन से विराग को देखा। मोहब्बत की नजर में कंफ्यूजन देख विराग उससे बोला, रीड दिस पेपर शुगर। विराग की बात सुन मोहब्बत ने अपना फोन साइड में रखा और फिर वो पेपर्स पढ़ने लगी। पेपर्स पढ़ते पढ़ते मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने झट से विराग को देखा। मोहब्बत हैरानी से बोली, आप सच में मुझे परमिशन दे रहे हैं? आप मुझे परमिशन दे रहे हैं कि मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं? सच में आई मीन, और वो भी अभय सर के कॉलेज में, जो मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज है। आप मजाक नहीं कर रहे ना विराग? बोलते हुए मोहब्बत घुटनों के बल खड़ी हो गई थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, शुगर, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा रिएक्शन देने वाली हो, और एक बात, मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये पेपर्स भी सच है और जो तुम सोच रही हो, जो तुम बोल रही हो, वो भी सच है। मोहब्बत झट से बोली, इसका मतलब मैं सच में क्रिस्टल फैशन अकादमी में जाऊंगी? द क्रिस्टल फैशन अकेडमी, जिसके फाउंडर अभय कपूर हैं। बोलते हुए मोहब्बत की आंखों में एक स्पार्क था जिसे विराग बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे को देखते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ शुगर, पर अपनी कंडीशंस पर। ये सुनते ही मोहब्बत का चेहरा फीका पड़ गया और वो विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखते हुए उससे बोला, कंडीशंस तुम्हें टाइम पर पता चल जाएगी, फिलहाल तुम इस चीज को लेकर खुश हो जाओ कि तुम्हें परमिशन मिल गई है। तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कल तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और एक बार तुम अभय से बात करोगी और जस्ट बात करोगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, पर मैं तो बातें करती हूँ, बात करने के अलावा मैं क्या करूंगी? बोलते हुए वो मासूमियत से विराग को देखने लगी थी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, माय स्वीट स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता और यही तुम्हारी स्वीटनेस है, जो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से चला गया। मोहब्बत बस विराग को जाते देखती रह गई।
मोहब्बत खुद से ही बोली, ये स्वीट स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर ये विराग जब भी ये बात बोलते हैं ना ऐसा लगता है कि ये मुझे चुप करने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं सवाल ना करूं कुछ बोलूं ना और मैं कुछ समझूं ना। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इंसान के दिमाग में चलता क्या है। बोलते हुए मोहब्बत में सर हिला दिया और फिर वो बेड से उतर कर खड़ी हो गई। मोहब्बत ने उन पेपर को उठाया और फिर उन पेपर को देखते हुए उसके फेस पर बड़ी फेस स्माइल आ गई। मोहब्बत का सबसे बड़ा ड्रीम था क्रिस्टल फैशन एकेडमी में एडमिशन लेना जो नॉर्मल ही नहीं ले सकती थी लेकिन अब उसे एडमिशन घर बैठे मिल रहा था। मोहब्बतें पेपर्स को देख मुस्कुराते हुए बोली, आई नो मम्मा आप मुझसे नाराज है पर मैं जानती हूँ क्या आपका भी ड्रीम था मुझे एज अ फैशन डिजाइनर देखना। तो मैं ये ड्रीम पूरा करूंगी। आने वाले 4 साल में मैं पूरी मेहनत करूंगी एंड देन आई बिकेम द फैशन डिजाइनर, वो डिजाइनर जिसे आप देखना चाहती थी और आप देखेंगे। बोलते हुए मोहब्बत की आंखों में डिटर्मिनेशन था, अपना सपना पूरा करने का जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ गोवा में प्रारंभ इस वक्त एक कैफे में बैठे हुए थे जो कि गोवा का सबसे फेमस कैफे था। वो यहाँ पर हरप्रीत का वेट कर रहे थे। गोवा आने के बाद ही प्रारंभ में हरप्रीत को ये मैसेज पहुंचा दिया था कि उन्हें हरप्रीत से कहाँ मिलना था और वो यही जगह थी। प्रारंभ ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी सामने से एक आवाज आई। प्रारंभ में अपने सामने हरप्रीत को देखा जो उनके सामने चेयर पर बैठी हुई थी और उन्हें देख रही थी। हरप्रीत को देखते हुए प्रारंभ उनसे बोले, हेलो आई मीन कैसी हैं आप। सी हरप्रीत कुछ पल रुक कर बोले, ठीक होकर भी ठीक नहीं हूँ। मेरी बेटी ठीक नहीं है और रही बात मेरी ग्रैंड चाइल्ड की तो उसके साथ क्या हो रहा है ये सबको पता है। अब मुझे ये जानना है कि क्या आपके पोते को नहीं पता कि मोहब्बत कौन है। प्रारंभ कुछ पल रुक कर बोले, कैसे पता होगा उसे हरप्रीत बच्चा था वो उस वक्त। उसे कुछ भी नहीं पता मोहब्बत के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और वो भी तब पता चला था जब मैं यहाँ पर आया था पिछली बार। हरप्रीत कंफ्यूजन से बोली, पिछली बार कब आए थे आप और मोहब्बत से कब मिले मैं तो नहीं देखा था। प्रारंभ गहरी सांस लेकर बोले, विराग और मोहब्बत के बारे में पता चलने के बाद में गोवा आया था। मोहब्बत से मिलने उसके सामने एक डील रखना ताकि वो विराग से शादी कर ले। आई नो कि वो डील रखना वो सब कुछ एक बकवास हरकत थी पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था और तब मैंने मोहब्बत के घर में आपके घर में आप सबकी फोटो देखी थी और फोटो में मैंने आपको और अनंत की फोटो देखी थी। हरप्रीत प्रारंभ को घूरते हुए उससे बोली, एक डील की बात की ना आपने प्रारंभ। मोहब्बत की कीमत लगाने आए थे आप यहाँ पर, क्या डील रखी थी आपने उसके सामने। आखिर मुझे भी तो पता चले कि प्रारंभ सिंह राठौड़ कितना बदला। प्रारंभ हरप्रीत को देखते हुए उससे बोले, मैंने कहा ना हरप्रीत की गलती थी मेरी, मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत कौन है। और हरप्रीत बीच में ही बोली, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपको नहीं पता था, आप किसी भी लकड़ी की कीमत नहीं लगा सकते प्रारंभ। खैर छोड़िए, मुझे ये जानना है कि विराग और मोहब्बत के बीच क्या चल रहा है। मालिनी मोहब्बत से बहुत ज्यादा नाराज है और क्यों है वो आप ही जानते हैं। अनंत की मौत के बाद बहुत सारी चीज बदली है। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, विराग और मोहब्बत खुश है हरप्रीत और एक बात वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। मोहब्बत प्रेग्नेंट है उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आएगा और उनकी शादी हो चुकी है तो अब मैं नहीं चाहता कि उनकी शादी के बीच कोई तीसरा आए फिर चाहे वो मोहब्बत की फैमिली क्यों ना हो। आपको मालिनी को समझाना पड़ेगा कि मोहब्बत और विराग एक दूसरे के साथ खुश है। हरप्रीत गहरी सांस लेकर बोली, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, प्रॉब्लम ये है कि मालिनी की नज़र में मोहब्बत ने उसे धोखा दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि अतीत के पन्ने में क्या छुपा है, मालिनी की गलतियां, अनंत की मौत और मोहब्बत का सच। सब कुछ एक दूसरे से बुरी तरह से जुड़ा हुआ है और एक चीज भी सामने आए तो सब सामने आएगा। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, सच तब सामने आएगा जब सामने आने दिया जाएगा, मैं नहीं चाहता कि सच सामने आए। और हरप्रीत बीच में ही बोली, पर एक सच तो सामने आएगा प्रारंभ। अनंत का सच विराग को पता चलेगा कि अनंत कौन थे और मोहब्बत कौन है, आप उसे खुद सच बताएंगे। मुझे बस आपसे मिलना था, आपसे चीज क्लियर करनी थी, मैंने कर दिया, प्लीज आप सामने मत आना। मालिनी इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं मेरी बेटी को संभाल रही हूँ, आप प्लीज मेरी ग्रैंड चाइल्ड को संभाल लेना। मुझे पता है कि मालिनी के बिना वो खुद को बहुत वीक फील कर रही होगी और प्लीज इतना बोलकर हरप्रीत चेयर से खड़ी हो गई। प्रारंभ चेयर से खड़े होकर हरप्रीत से बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी।
मोहब्बत को संभालने के लिए विराग है। मैं अपने पोते को जानता हूँ, विराग बोलेगा नहीं, पर उसने साबित किया है कि उसे मोहब्बत की परवाह है। और ये आपने तब देख लिया होगा हरप्रीत, जब उसने मालिनी का हाथ रखा था जो मोहब्बत के ऊपर उठने वाला था। प्रारंभ की बात सुन हरप्रीत को वो टाइम याद आ गया जब विराग ने मोहब्बत को बचाने के लिए मालिनी का हाथ पकड़ा था। हरप्रीत ने प्रारंभ को देखा और वो उससे बोली, सही कह रहे हैं शायद आप। वैसे विराग बहुत बड़ा हो गया है, जब देखा था तब बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, और अब लगभग 30 साल का हो चुका है। बहुत फर्क है, मैं आपसे मिलेगी फिर कभी, बोलकर हरप्रीत तुरंत वहां से निकल गई। हरप्रीत के जाने के बाद प्रारंभ खुद से बोले, बहुत बड़ा हो गया विराग। सच में इतना बड़ा हो गया है कि मेरे जैसा टशन लेकर मुझे भी टशन दिखाता है। बोलते हुए प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा दिए और फिर वो भी वहां से निकल गए। वही मुंबई में रात का वक्त, विराग कॉल पर बात करते हुए जैसे ही पेंट हाउस के अंदर पहुंचा, उसकी नजर डाइनिंग एरिया में बैठी हुई मोहब्बत पर गई, जो कि चेयर पर बैठी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए कॉल पर बोला, अर्जुन सारी प्रिपरेशन कर देना, दिवाली पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके, और सिक्योरिटी सबसे ऊपर रखना है, बाय, बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया। अब तक वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुका था। विराग की आवाज सुन मोहब्बत चेयर से खड़ी हुई। विराग ने अपना फोन पॉकेट में रखा और फिर मोहब्बत से बोला, क्या कर रही हो तुम शुगर यहाँ पर? मोहब्बत विराग को देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं कुछ नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। आपने मुझे एडमिशन का गिफ्ट दिया है तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए कुछ स्पेशल करूं। अब आपने मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, तो इसलिए मैं घर पर है अकेले आपके लिए स्पेशली चीज केक बनाया है, आई होप कि आपको पसंद आए। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, रियली शुगर, तुमने मेरे लिए बनाया है? मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैंने आपके लिए बनाया है, और आई वांट कि आप टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना है। विराग हल्का सा मुस्कुराकर बोला, टेस्ट? आई कैन टेस्ट एनीथिंग एल्स शुगर। आई मीन कुछ ऐसा और भी है जो मुझे टेस्ट करने में बहुत पसंद आएगा। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखने लगी। क्या है अनंत कश्यप का सच? क्या विराग और मोहब्बत का पहले से है कोई कनेक्शन? जानने के लिए पढ़ते रहिए।